दूसरा, भारत सेक्युलर होने से पहले ही इतने सारे कौमों को शरण दे चुका है। इससे उदाहरण क्या चाहिए, इससे ज्यादा उदाहरण आपको क्या चाहिए? तब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, रेफ्यूजी लॉज हमारे पास नहीं थे, इक्वल ट्रीटमेंट का जो कॉन्सेप्ट आज कोडिफाई किया गया था वो तो नहीं था, वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं था। इसके बावजूद आपका ये बेसिक ट्रीटमेंट रहा है कि कोई भी यहाँ पे शरण मांगते हुए आता है तो हम उसको शरण देंगे, लेकिन बशर्ते आप धर्म और भारत के बीच के जो रिलेशनशिप को आप उसको तोड़ेंगे नहीं, और वो तोड़ने का काम अब नहीं करेंगे। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सेक्युलरिज्म अपने आप में जो कॉन्सेप्ट आज दुनिया भर में इसको माना जाता है, इज फंडामेंटली क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट। इसका हिस्ट्री ही अलग है। ओके, तो इसलिए भारत के इतिहास को और उसके बर्ताव को और उसके कॉन्डक्ट को सेक्युलरिज्म के मापदंड की बेसिस पे नापना बहुत ही गलत होगा, क्योंकि हम ये तय कर चुके होंगे कि भारत के अतीत को भी हम यूरोप के स्टैंडर्ड के बेसिस पे हम इसको डिसाइड करने की कोशिश करेंगे। सेक्युलरिज्म ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है जहां पे रिलीजन का कोई रोल नहीं है। सेक्युलरिज्म का बेसिक लेट्स से उसकी पैदाइश तब हुई थी जब चर्च और राज परिवारों के बीच में रिलीजन और लेट्स से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज के इश्यूज का बंटवारा कैसे होता है, ओके, उस बेसिस पे सेक्युलरिज्म का बेसिक लेट्स से कॉन्सेप्ट जन्मा था। इसका भारत से इसलिए कोई लेना देना नहीं है क्योंकि धर्म के अंदर राजपाट कैसे होता है, राजतंत्र कैसे होता है, राजधर्म कैसे होता है, वो उसके अंदर ही समाया हुआ है। तो मेरे हिसाब से सेक्युलरिज्म जो डिवाइड करता है रिलीजियस और सेक्युलर के बीच में, पॉलिटिकल और रिलीजियस के बीच में, इस डिवीजन को भारत का जो धर्म है, मूल विचार है, इसको नकारता है। हम इसको नहीं मानते हैं। ओके, आज आप देख रहे हैं कि इतना सेक्युलरिज्म के बारे में बोलने के बावजूद ऐसा एक पॉलिसी बताइए, ऐसा एक गवर्नमेंट बताइए जो रिलीजन के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता हो, या फिर रिलीजन के आधार पे पॉलिसीज को नहीं बनाता हो, या फिर रिजर्वेशन नहीं होता हो, एक्सेस टू रिसोर्सेज नहीं होता हो। सो प्रैक्टिकली तो ये तो एस्टैब्लिश हो चुका है कि दुनिया भर में कुछ हो ना हो, भारत के अंदर तो आपका सेक्युलरिज्म पूरी तरह से फेल हो चुका है, क्योंकि एक भी गवर्नमेंट नहीं है जो रिलीजन से पूरी तरह से अछूती है। ओके, दैट्स द फैक्ट। सो आई डोंट थिंक वी शुड गेट स्टक इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। हमें अपने आप से सिर्फ एक दो सवाल करने चाहिए। सबसे पहला ये, जो अल्पसंख्यक हैं रिलीजन के बेसिस पे, हम इनको कैसे ट्रीट करते हैं, और धर्म क्या कहता है इनके ट्रीटमेंट के सिलसिले में। 3, इनके ट्रीटमेंट को नजर में रखते हुए क्या हम भारत के आइडेंटिटी को पूरी तरह से त्याग देंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, आप अपनी माता को या फिर अपनी माता की आइडेंटिटी को या अपने परिचय को इसलिए थोड़ी छोड़ सकते हैं क्योंकि बाहर से जो आता है वो आपकी माता को अपनी मां नहीं समझता है, या फिर वो आपकी आइडेंटिटी से मेल नहीं खाता है। लोगों को अकोमोडेट करने के लिए अगर आपने आइडेंटिटी को छोड़ना शुरू किया तो आपकी तो खुद का कोई आइडेंटिटी या कोई परिचय तो होगा ही नहीं। ये किसी भी देश में नहीं होता है। सो अकॉर्डिंग टू मी, सेक्युलरिज्म के हिस्ट्री को समझना जरूरी है, और भारत के सिलसिले में मैं सेक्युलरिज्म के बेसिस पे नहीं जाऊंगा। धर्म क्या कहता है और अल्पसंख्यकों के विषय में क्या कहता है, मैं सिर्फ उसी के बेसिस पे जाऊंगा। अनफॉर्चुनेटली भारत में इस इश्यू में बहुत कम रिसर्च हुआ है, और जिसने भी इवन एकेडमिक बेसिस पे इस इश्यू पे रिसर्च करने की कोशिश की, उसको कम्युनल या फिर सांप्रदायिकता के नाम पे उसका मुंह बंद कर दिया गया है। तो इन बातों पे और थोड़ी चर्चा होनी जरूरी है।